एक तरफ दिल्ली तफड़ा है, राजस्थान में पारा 50 के पार। ठीक इसी हफ्ते 2000 किलोमीटर दूर असम और अरुणाचल में बाढ़ आ गई। एक ही देश, एक ही हफ्ता, एक तरफ लोग थोड़े से बारिश के लिए तड़प रहे हैं और दूसरी तरफ लोग उसी बारिश से अपना घर बचाने के लिए जूझ रहे हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं, एक ही हफ्ते में दिल्ली में इतनी गर्मी और असम में इतनी बारिश कैसे हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा अभी भी सूरज की सीधी गर्मी झेल रही है और वहाँ मॉनसून पहुँचने में अभी काफ़ी हफ्तों लगेंगे। लेकिन बे ऑफ बंगाल से उठी नमी नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहले ही पहुँच जाती है। मेघालय और असम की पहाड़ियों से होती हुई सीधा अरुणाचल की हिमालय से टकरा जाती है और ये नमी उन्हीं पहाड़ों से टकरा के सीधा ऊपर उठ जाती है, बादल बनती है और फिर बरसती है। इसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक मीन्स इन्वॉल्विंग माउंटेन्स। पहाड़ खुद एक बारिश की मशीन बन जाती है। यही वजह है कि एक ही हफ्ते में दिल्ली 42 डिग्री पर तप सकता है और अरुणाचल में रिकॉर्ड बारिश हो जाती है। दोनों भारत की अलग अलग ज्योग्राफी का नेचुरल नतीजा है। तिब्बत से लेकर अरुणाचल, फिर असम और उसके बाद बांग्लादेश। इसमें सबसे प्रधान नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र। ये नदी तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल में सियांग बन जाती है और असम के मैदानों से उतरते ही ढलान अचानक कम हो जाती है। नदी की रफ्तार धीमी पड़ती है और वो अपने साथ लाई रेत, मिट्टी, सेडिमेंट्स यहीं छोड़ जाती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र का रास्ता बार बार बदलता है। चार्स यानी रेती के आइलैंड्स बन जाते हैं और ये नदी फैलती है। लेकिन यहाँ असली खतरा ब्रह्मपुत्र नहीं है। ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि उसका जो फ्लड प्लेन है वो काफ़ी चौड़ा है, तो उसमें इट टेक सम टाइम फॉर द वाटर टू ऑक्यूपाई द स्पेस। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा वो छोटी नदियों से होता है, छोटी खड़ी पहाड़ी नदियाँ जिनका नाम हेडलाइन में कभी नहीं आता। Every year, Assam sees major floods, and you probably see that in news. Lives are lost, millions get displaced, villages, crops, and even basic infrastructure get destroyed. सुबनसिरी, कामेंग ये ब्रह्मपुत्र की बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन इनके मुकाबले अरुणाचल आसाम बॉर्डर की छोटी फुटहिल नदियाँ बिल्कुल अलग तरह से बहती है। ये छोटी है, खड़ी है और इनका चैनल बहुत ही नैरो होता है। पानी को संभालने के लिए या फैलने के लिए जगह ही नहीं होती। जब कुछ घंटों में इतनी ज़ोरों की बारिश हो जाती है, कभी कभी क्लाउड बर्स्ट भी हो जाता है, तो ये नदियाँ सेकेंड्स में फ्लैश फ्लड्स क्रिएट कर देती है। और इसमें सबसे ख़तरनाक फैक्टर ये है कि यहाँ की जो ज़मीनें हैं पहाड़ों वाली, ये शिवालिक हिमालय के चट्टानों से बनी है, काफ़ी कमज़ोर और नई हैं। जब इतनी तेज़ से बारिश बहती है, फ्लड बहता है, तो ये ज़मीनें टूट जाती है और एज ए रिज़ल्ट ये सैंडस्टोन, मिट्टी, पत्थर इन सब का मिक्सचर और बड़ी बड़ी चट्टानें भी पानी में बहना शुरू कर देती है। कभी कभी ये सारा कुछ इकट्ठा होके नदी का रास्ता भी रोक देती है। एक छोटा अस्थाई डैम सा बन जाता है और जब ये अस्थाई डैम अचानक टूट जाता है, तब आती है बहुत भयंकर बाढ़। लोगों के घर, बस्तियां सब तहस नहस हो जाती है। ASDMA के मुताबिक असम के 6 जिलों में करीब 47,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। एक अकेले धेमाजी नाम के गांव में 45,000 से भी ज़्यादा। 221 गांव डूब चुके हैं। रेलवे ब्रिजेस भी टूट रहे हैं। अरुणाचल में स्थिति और भी विस्तृत है। 90,000 से ज़्यादा लोग, 12 से ज़्यादा ज़िले और 4 मौत। लोअर सियांग में वही लैंडस्लाइड डैम बन चुका है जिसका जिक्र हमने किया है। इसमें एक ज़रूरी बात यह भी है कि इस साल इवन जून तक असम या नॉर्थ ईस्ट रेन डेफिसिट था, लेकिन फ्लड के लिए हमेशा
ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बहुत ही कम समय में अगर इंटेंस रेनफॉल आ जाता है तो वो भी फ्लड क्रिएट कर सकती है। सरकार भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है लोगों को रेस्क्यू करने की। स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस, आर्मी, ITBP, BRO टीम्स सारे रिलीफ और रेस्क्यू में लगे हैं। एरियल सर्वेज हो रहे हैं। सेंटर ने मदद की आश्वासन भी दी है। यहाँ सवाल सरकार की कमी का नहीं, यहाँ हमारे और आपके अवेयरनेस पे सवाल है। असम, अरुणाचल, पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे 7 सिस्टर्स हमारी देश का हिस्सा है। जब दिल्ली, नॉर्थ इंडिया और देश के बाकी हिस्सों में बह रही हीट वेव्स का हम इतनी चर्चा करते हैं तो असम, अरुणाचल में जब लोगों के घर डूबते हैं तो उस पर चर्चा क्यों नहीं। एक तरफ असम में कोई किसान बारिश की वजह से अपना खेत पानी में डूबते हुए देख रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली में कोई मज़दूर हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से परेशान है। एक देश, 2 अलग अलग हिस्से और 2 अलग अलग मुसीबत। हम शायद एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ एक राज्य पानी ढूंढेगा और दूसरा ज़मीन जो पानी के ऊपर थोड़ी सी बची हो। एक तरफ हम चांद, दूसरे ग्रहों तक पहुँच रहे हैं और दूसरी तरफ प्रकृति हमें हर बार एहसास दिलाती है कि हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, उस पर कभी काबू नहीं पा सकते। जय हिंद।